द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। और इसमें कल नारद जी कह रहे थे गोपकुमार जी को, तो गोपकुमार जी ने कहा ये सब श्रवण करके मेरी इच्छा और भी बढ़ गई कुछ और सुनने की वैकुंठ के विषय में, परंतु मैं लज्जा बसा था और गौरव बसा था, कुछ पूछ न सका। तो नारद जी सर्वज्ञ हैं, तो मेरे मन की बात जान गए और जान करके कहने लगे। तो नारद कौन थे? सर्वज्ञो वरो महाभागवतोत्तम, महाभागवत थे। श्री नारद उवाच पक्षु पक्षी गणान वृक्षलता गुल्मतृणादिकान आत्मदृष्टान मन्यस्व पार्थिमा तामसानिव। नारद जी कहने लगे, हे गोकुमार, पार्षदों की बात तो छोड़ दो, भगवान के अत्र दृष्टान जो तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता गुल्म तिनका आदि, ये कौन है? न मन्यस्व पार्थिवान, उनको पार्थिव नहीं मानना। पार्थिव क्या होता है? पृथ्वी से उत्पन्न को पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है उसे पार्थिव है। पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है शरीर सब पार्थिव करेंगे। वृक्ष लता गुल्म शरीर सब पार्थिव है, वहां कुछ भी पार्थिव नहीं है। पार्थिव मतलब जड़ नहीं मानना है इनको, क्योंकि पार्थिव जो वस्तुएं हैं सब वस्तु कैसी तामसानी व तामसिक होती हैं। गुल्म लता जो तामसिक तमोयोनी है। वृक्ष हो गए, लता हो गए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब तमोयोनी है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस जगत में जो पशु पक्षी वैकुंठ में पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं, वृक्ष भी हैं, लता गुल्म भी हैं, घास पत्ते भी हैं, इन्हें तुम खबरदार इनको पार्थिव मत मानना, तामसिक की भांति तमोगुणी की भांति नहीं मानना। जिस जगत में पशु पक्षी किसमें आते हैं? तमोयोनि में आते हैं। वृक्ष आदि तमोयोनि में आते हैं, ऐसा नहीं मानना। टीका में कह रहे हैं, प्रथमतः गोप कुमार को इस लोक में वैकुंठ में गाय अश्व हाथी आदि पशु कबूतर इत्यादि यहां कह रहे हैं। गोप कुमार जो वहां गए तो वहां उन्होंने क्या देखा? गायें देखी, घोड़े देखे, हाथी देखे, पशु देखे, कबूतर देखे, कोयल आदि पक्षियों को भी देखा, फिर मंदार कुंद आदि पुष्प लताओं को देखा, वृक्षों को देखा। ये देख करके उन्हें हो सकता है समझो, उन्हें बुद्धि में आ सकता है ये सब तामसिक तमोयोनि है। ये जो पशु पक्षी यहां पर हैं ये क्या है? ये तामसिक है, ऐसा उनको लग सकता है? तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए यहां पर नारद जी स्वयं कह रहे हैं, पूछा नहीं है, गोपाल ने पूछा नहीं है ये वृक्ष कैसे है, पशु यहाँ पशु कैसे हो सकते हैं? पशु जगत में होते हैं, या पक्षी कैसे हो सकते हैं? पक्षी जगत में होते हैं, वृक्ष लता तो जगत में होते हैं जो तमोयोनि होती हैं। वही चीज यहां भी देख रहे हैं, तो क्या इनको तामसिक मान लें? फिर आपने कहा कि वैकुंठ तो क्या है? शुद्ध सत्वमय है। यहां तो रजोतम के तो बात ही छोड़ो, यहां सत्वगुण भी नहीं है। वैकुंठ में तमोगुण रजोगुण तो है ही नहीं है। जो सत्व गुण है माया का वो गुण भी वहां नहीं है। तो वहां पर क्या है? वहां शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व माने क्या? जो नित्य वर्तमान है। जो सत्व गुण है नित्य नहीं है, ये माया से उत्पन्न है। ये माया से उत्पन्न है, जो उत्पन्न है तो फिर नित्य नहीं रह गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं गोप कुमार, भूल से भी ऐसे मत मान लेना। इन पशुओं को देख करके, वृक्ष को देख करके इनको तामसी योनि
मत मान लेना। आदि शब्द कहने, तृण आदि, आदि कहने से कीड़े मकोड़े ये सब। एते ही सच्चिदानंद रूपा श्री कृष्ण पार्षदा विचित्र सेवानंदाय सेवानंदाय तद्दद रूपाण बिभ्रति। ये सब कौन है? कृष्ण पार्षदा, ये कृष्ण के पार्षद हैं। एते ही सच्चिदानंद रूपा, कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सभी पार्षद सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो ऐसे रूप धारण क्यों किया? भगवान की विचित्र सेवानंद आया, भगवान की विचित्र सेवा का आनंद, भगवान की विचित्र सेवा का आनंद आस्वादन करने के लिए तद रूपाणी विभ्रति, वैसे वैसे रूप विभ्रति धारण करते हैं। ना इनमें पशु है, ना पक्षी है, ना कीड़े मकोड़े, कोई नहीं है। ये भगवान पार्षद है। क्या बता रहे? भगवान की विचित्र सेवा करके आनंद प्राप्त करने के लिए इन्होंने वैसा रूप धारण किया है। वास्तव में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं है। तात्पर्य क्या है? ये सब कृष्ण के पार्षद हैं। इन्होंने पशु पक्षियों का आकार धारण किया हुआ है। क्यों? भगवान की विचित्र सेवा करने के लिए। यदि मनुष्य मनुष्य हो तो भगवान का आनंद क्या होगा? पशु भी हो, बंदर हो, जिम्नास्टिक दिखाए तुमको, आनंद हो। तोता हो, टेंटे टेंटे कर तुमसे बात करे, वो आनंद है। जितने भी पशु पक्षी, कोयल है, पिक आदि पक्षी होते हैं, हिरण आदि होते हैं, चौकड़ी भर करके उड़ते दौड़ते हैं, उनकी जो चाल है वह आनंद देती है। इस प्रकार सभी जो प्राणी हैं, ये प्राणी क्या करते हैं? ये ऐसा ये भगवान पार्षद ही वो रूप धारण करके भगवान की विचित्र सेवा कर रहे हैं, और सेवा करके क्या कर रहे हैं? आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वो रूप धारण किया है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तृतीय स्कंद में भी ऐसे कहा है, ये कह रहे हैं अतः वैकुंठ के पशु पक्षी भृंग वृक्ष लता आदि तामसी योनि नहीं है। वहां जो पशु पक्षी देखे जाते हैं वो तामसिक नहीं है। यद वर्णवत यदाकारम रूपम भगवत्वस्य ये निज प्रियतमत्वेन भावयन्तो भावयन्त अतो अभजन इमम। ऐसा बता रहा था। ये क्या करते हैं? यद वर्ण यद आकारम रूपम भगवत्वस्य ये, भक्तगण भगवान वैकुंठनाथ की अपने प्रियतम जिस वर्ण का, रूप का, आकार की भावना करते हैं। पार्षद लोग भगवान की जैसी भावना करते हैं। कोई वर्ण कर रहा है, श्याम वर्ण की भावना कर रहा है, कोई पीत वर्ण की भावना कर रहा है, कोई शुक्ल रस वर्ण की भावना कर रहा है पार्षद, और कोई चतुर्भुज की भावना कर रहा है, कोई द्विभुज की भावना कर रहा है। जैसी भावना कर रहा है वो भक्त करता है, पार्षद करते हैं। क्या होते हैं? उसी के अनुरूप उसके अनुरूप ही उनको स्वरूप प्राप्त करते हैं। यानी उनको रूप प्राप्त करते हैं, वो स्वयं कर लेते हैं। ये नहीं कि उनको भगवान रूप ऐसे नहीं भगवान को रूप देते हैं, नहीं। जैसे सेवा करनी होती वैसे रूप धारण कर लेते हैं, है? अब गुरु जी सेवा करनी है, जो तेल मालिश आदि करना है तो अब वो सेवा कैसा स्वरूप बनाएगा? वैसे ही बनाएगा, है? चरण सेवा करनी है तो वही स्वरूप बनाएगा, है कि नहीं? तेल मालिश करने के लिए क्या बिल्कुल धोती, बढ़िया धोती टंच करके बिल्कुल प्रेस करके गुरुजी तेल मालिश करने के लिए फिर कभी ऐसा करता है कि वैसा करता है कि कपड़े में तेल ना लग जाएगा।
तो तिलक खराब ना हो जाए कहीं है। स्नान कराने के लिए गया गुरु जी को, धोती फाँच करके बिल्कुल कंधे में डाल करके और बढ़िया है करके, फिर स्नान दूर से करा रहा है कहीं पानी न गिर जाए, चिड़न पड़े। हुआ ऐसा? जय सेवा करनी हो उसके अनुरूप रूप धारण करना पड़ेगा। वो नहलाना हो तो वैसे कपड़ा धारण करना पड़ेगा, चरण सेवा करनी हो तो वैसे रूप धारण करना पड़ेगा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वहां के जो पार्षद हैं जिस रूप भावना करते हैं भगवान की, उसी वही रूप स्वयं धारण कर लेते हैं। इसी क्या सिद्ध होता है? वहां के जो पार्षद सामान्य नहीं है, वो भी यदि शक्ति रखते हैं कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये कह रहे हैं यहां पर इन वैकुंठवासियों का रूप भगवान के रूप के समान होने पर भी, यहाँ अब बोले यदि भगवान स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके जो पार्षदों का भी है, तो क्या विशेषता रह गई है? क्या बता रहे हैं? वैकुंठवासी और भगवान के रूप के समान है, ये होने पर भी विचित्रता होने का हेतु, यदि सभी के सबका रूप भगवान के समान ही हो गया तो फिर क्या रह गया? फिर रस कैसे आएगा? सब यदि एक ही जैसे हो, एक ही रंग के हो, एक एक कपड़े में सब एक जैसे हो, रस आएगा? सब एक जैसे हो, एक ही उम्र के हो, एक ही भाव हो, देखने में एक जैसे हो, बल में एक समान हो, ज्ञान में समान, फिर क्या होगा? रस आएगा? नहीं। कुछ ऊपर होना चाहिए, कुछ नीचे होना चाहिए, तो उसमें रस आता है ना? कोई उसमें जोकर होना चाहिए, जो हंसे, कोई ऊपर का होना चाहिए, कोई नीचे होना चाहिए, तब रस आता है उसमें। यदि सबका समान रूप समान हो गया तो फिर वैचित्र का आचार्य इसे बता रहे हैं, तो विचित्र का हेतु क्या है? तब बताइए, ये भी स्वरूप बता रहे हैं, यद वर्ण यदाकारम रूपम, अर्थात भक्तगण वैकुंठ नाथ के, भगवान नारायण जी के जिस रूप, जिस मूर्ति, जिस वर्ण का आकार को प्रियतम रूप में भावना करते हैं। किसी ने भावना किया भगवान के चतुर्भुज रूप का, किसी ने द्विभुज रूप का, किसी ने वराह रूप का, जैसी भावना करते हैं, भजन करते हैं, भक्तगण उसी भगवान के उसी वर्ण को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि समानता न होने पर सेवा नहीं हो पाएगी। हो पाएगी? द्विभुज की सेवा करने 4 भुजाओं से, पैर 2 ही हैं, दबाओ क्या? भुजाएं 4 है, द्विभुज है। ध्यान भावना क्या करे द्विभुज की, तो साधक कैसा होना चाहिए? द्विभुज होना चाहिए। ऐसे आगे बताएंगे। तो अर्थात वही भगवान के समान नाना प्रकार की आकृति, गौर, श्याम, शुक्ल, रक्त आदि, अर्थात जिस भावना के अनुसार ही वो जो पार्षद है भगवान के, वो भी वैसे ही आकृति, आकार धारण कर लेते, चतुर्भुज, द्विभुज, सहस्रभुज धारण कर लेते हैं। वैसे गौर वर्ण, श्याम वर्ण, शुक्ल वर्ण, रक्त आदि वर्ण धारण कर लेते हैं पार्षद लोग। फिर वैसे स्वरूप की भी सेवा में लग जाते हैं, तब सेवा हो पाएगी। वर्ण भी समान होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए, भाव भी समान होना चाहिए, तब सेवा हो पाएगी। यदि वर्ण में भेद रहा, आकृति भेद रहा, फिर वो सेवा नहीं हो। सेवा तो हो जाएगी परंतु फिर वैचित्री नहीं आएगी। तादृशम तेयस्य सारूप्यम प्राप्ता नाना किति श्रिय मनुष्या मुनयो देवा ऋषयो मत्स्य कच्छपा। जैसी जैसी इच्छा होती है ना। शिष्य भावना कर रहा है, गुरुजी खाने के बड़े चटोरे हैं, क्या है, चटोरे टाइप के हैं, मतलब चटचट खाने में पसंद करते हैं।
तो अपनी भावना किस रूप में करेगा? वो किस रूप में भावना करेगा? रसोई के रूप में, हाथ में खुंदी पकड़ी हुई है? तो भावना कर रहा है गुरुजी का मैं कोई डिक्टेशन लूं, ये भावना कर रहा है। तो हाथ क्यों अपने किस रूप कैसे भावना करेगा? वो हाथ में पेन हो, कलम हो, है कि नहीं ऐसा? तो अर्थात जैसे भगवान के समान आकृति आकार हो गया, चतुर्भुज, द्विभुज आदि, अथवा गौर वर्ण, श्याम वर्ण, शुक्ल वर्ण, रक्त आदि वर्ण, तो वो पार्षद वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। धारण कर तब उसी स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं। तादृशम ते सारूप्यम प्राप्त नाना कीर्तिश्रिय मनुष्या मुनयो देवा ऋषयो मत्स्य कच्छपः वराह नरसिंहाश्च वामनाश्च त्रिलोचनः चतुर्मुखा सहस्राक्षा महापुरुष विग्रह सहस्र वक्त्रा सूर्येन्दु वायुबन्यादि रूपिण चतुर्भुज आदि रूपाश्च तद्वेशादि रूपिण। 3 श्लोक में क्लियर कर रहे। तादृश तेयस्य सारूप्य प्राप्त नाना कीर्ति विषय है, अर्थात भगवान के किसी रूप के साथ, किसी भी रूप के साथ, किसी एक रूप के साथ क्या करते हैं? वो सारूप्यम प्राप्ता, सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं। सारूप्य होने का होता है उनके समान रूप प्राप्त कर लेते हैं। रूप ही नहीं, नाना आकृति, रूप तो रूप हो गया, आकार हो गया, और शोभा, जैसे उनकी शोभा है, चतुर्भुज है कि द्विभुज है, जैसी शोभा वो स्वरूप की है, जगह ध्यान कर रहे हैं वो जो पार्षद वो भी वैसे रूप धारण कर लेता है, आकार धारण कर लेता है, जो शोभा उसके जो अस्त्र आदि धारण करते हैं वैसे कर लेता है। कोई मनुष्य, कोई मुनि, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मत्स्य, कोई कच्छप आदि मूर्ति धारण कर लेता है। कोई पार्षद मनुष्य रूप धारण कर लेता है। तो बैकुंठ मनुष्य कैसे हो गए? ये सामने मनुष्य सामान्य, जब पशु सामान्य नहीं। कोई मुनि रूप धारण कर लेता है, कोई देवता, कोई ऋषि रूप, कोई मत्स्य रूप धारण कर लेता है। पार्षद कोई मत्स्य रूप धारण कर लेता है, कोई कछुए का रूप धारण कर लेता है, कोई वराह रूप धारण कर लेता है। वो धारण करके अपनी उपासना के अनुसार क्या करते हैं? फिर उनके समान रूप प्राप्त कर लेते हैं। कोई बराह के समान रूप धारण करता है, कोई नृसिंह के समान धारण करता है, कोई वामन के समान धारण कर लेता है, कोई त्रिलोचन शिव के समान, कोई चतुर्मुख के समान, कोई सहस्राक्ष के समान, कोई महापुरुष विग्रह, प्रथम पुरुष कौन दक्षिण के समान, कोई सूर्य के समान, इंद्र के समान, वायु के समान, अग्नि के समान धारण कर लेते हैं। कोई चतुर्भुज आदि रूप में, कोई चतुर्भुज आदि रूप मूर्ति में धारण कर लेते हैं। और वे सब उन रूप के अनुरूप, और विशेष बात क्या है? जैसे स्वरूप का वो आकार धारण करते हैं, चिन्ह सब वैसे ही बन जाएंगे। कच्छप रूप धारण किया तो उसकी आकृति कच्छप जैसी ही हो जाएगी। भगवान क्या दिखाया? कच्छप रूप में। अपने को क्या दिखाया? कच्छप रूप। बरहा देव का तो बरहा रूप, वही विलक्षण हो जाएंगे उसके, हैं? बोले अच्छी भक्ति बरहा स्वर में जाते क्या? नहीं। जैसे बरहा भगवान को सामान्य बरहा नहीं है, यज्ञ बरहा, क्या सौंदर्य उनका हो, सामान्य स्वर नहीं है वो। उसी प्रकार उनके जो पार्षद हैं वो भी बरहा रूप में ही होंगे, उनकी सेवा करेंगे, परंतु वो सामान्य बरहा नहीं। तो वो सब स्वर ही बन गए। ठीक है, मैं कह रहे हैं भागवत में द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में 11 श्लोक कथित है। क्या हुआ? हाँ, खुद आज बोल दो, कैसे बोल, वहां जाने बोल, आज खुद बोल, कल वहां जाने बोल, है 1 घंटे के लिए खेद है। ये बुढ़िया भी काम बाज में आती।
कल बोले यहाँ कैसे अन्याना अन्याना वहां से घूम गया वही कोई और है हाँ? मधु दीदी है वो मधु दीदी नहीं तो चली जाती है कोई और होते ना तो चली जाती कर रहा है जो खड़ा अपने आदमी मतलब हिम्मत पड़ रही है उसकी हिम्मत पड़ रही खड़ा तो मटकाई हुई है मतलब पका माल है बाहर दो खड़ा है वहां पे चलो लौट जाता है नंदा बाबा जी लोग हैं ना तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से तो भागवत में वर्णन है क्या है श्यामावदाता सत्पत्र लोचना पिसंग बस्ता सुरुच सुपेश सर्वे चतुर्बाहम उन्मिश्रण मणि पर्वे निष्काभरणा सुवर्चस परवाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिन 12 द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन है। वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं वर्ण कैसे है श्याम अवदाता श्याम स्वरूप है और उज्ज्वल श्याम स्वरूप श्यामल वर्ण श्यामल है और उज्ज्वल है श्यामल और उज्ज्वल श्यामला श्यामला कहते हैं श्यामला नहीं उज्ज्वल भी है कि श्यामला कहते तो फिर काला हो जाएगा समझे ये काला होता है हफ्सी लोग खुश्क काले ये काले हो साउथ इंडियन काले होते हैं शरीर में चमक होती है काले होते हैं मुख में चमक होती है श्यामम उज्ज्वलम ये भी काला व्यक्ति होता है काला तो होता है पर उसमें चमक होती है ग्लेजिंग होती है ना इसलिए कह रहे हैं यहां पर कैसे है उनका स्वरूप कैसा है श्यामल उज्ज्वल शतपत्र लोचना लोचन में नेत्र कैसे हैं कमल पत्र के समान कमल के जो दल होते कमल दल के समान उनके नेत्र हैं पिशंग वस्त्राह वस्त्र पिशंग पीले वस्त्र होते हैं और सुरुचा कांति कैसे होती अति मनोहर होती है सर्वे चतुर्बाह चतुर्बाह वह सब चतुर्बाहु होते हैं 4 भुजाएं होती हैं सब कैसे होते हैं चतुर्भुज होते हैं और उन्मिष मणि जब अत्यंत हो उनके जो अलंकार होते हैं आभरण होते हैं मणिमय है उन्मिष मणिमय मणिमय जो उनके जो अलंकार आभरण होते हैं मणिमय मणि से मणि जड़ित होते हैं और पर्वे निष्काभरणा सुवर्चस उनके वर्चस्व उनके प्रभाव होता है अत्यंत प्रभाव उनकी तेज की सीमा नहीं है तो उनकी प्रभा कैसे होती है प्रभा चमक कैसे होती है उनका जो चमक कैसे होती है प्रभा में कांति कैसे होती है परवाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परवाल परवाल किसे कहते हैं मोती मुक्ता यहाँ परवाल का एक अर्थ होता है वृक्ष है ना जो नए नए कोपलें फूटती हैं जो आगे पत्ते होते हैं हल्के लाल हल्के हरे लाल हरा होता है ना कोपल उसको परवाल कहते हैं है ना परवाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौल से मृणाल परवाल किसमें है चूत परवाल तो परवाल मोतियों कहते हैं परवाल मोती भी होता है और वो जो कोपलें होती हैं हरे कोपलें होती है ऐसे होती है
कोमल। तो वर्ण कैसा है? प्रवाल के समान, अत्यंत ही। कभी देखा वो कितना कोमल होता है, कितनी चमक होती है उसके अंदर। पत्ते, जब पत्ते हरे हो जाते हैं ना, फिर वो निस्तेज हो जाते हैं। जो कोमलें होती हैं उनका विशेष उसमें एक चमक रहती, कांति रहती है। या मोती कह लो, मोती मोती भी होता है। बैदुर्य, बैदुर्य मणि के समान चमक, कांति। मृणाल, कमल के नाल, तो दिखाई नहीं उनको, कमल नाल दिखाई नहीं। तो कमल की जो नाल होती है, मृणाल डंडे उसकी, तो वो कैसे, क्या क्या सौंदर्य होता है उसका। हम देखें क्या है, क्या है इसमें, क्या है, क्या है, ये बोल देंगे उसको, बंदर क्या जाने का स्वाद। तो बता रहे, इस प्रकार से बता रहे हैं उनका जो प्रभा है, ऐसी उनकी प्रभा है, अर्थात उनको भी तुच्छ करने वाली। वो जो पार्षद है उनके जो प्रभा है, अंग प्रभा है, मृणाल हो गया, मणि हो गई और कमलनाल हो गया, उसकी जो प्रभा है उस प्रभा को भी तुच्छ करने वाली। और क्या विशेषता, और क्या करते हैं वो हैं? परिस्फुरत कुंडल मौल्य मालिना, और क्या धारण करते हैं? कुंडल धारण को। कुंडल भी कैसे? परिस्फुरत, अत्यंत ही दीप्तिमान, दीप्तमान कुंडल धारण करते हैं। और माले आदि, माले न बोलो, सबके जिन्हें पास सब माला, बनमाला आदि धारण के रहते हैं। सबका यही है, सब ऐसे होंगे। जितने पार्षद होंगे सबका यही स्वरूप होगा। वर्णन पे ऐसा द्वितीय स्कंद में कहा गया। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद में वर्णित पार्षदों की भगवान का, तो यहां पर क्या सिद्ध हुआ? जो पार्षद हैं भगवान के समान रूप, उनका रूप भी कैसे भगवान के समान ही उनका रूप है, और है ना, और वर्ण भी वैसे ही। पार्षद का आकार विषादी वैसी प्रदर्शन का अब यहां दिखा रहे हैं। अब जो पार्षद लोग हैं उनका आकार कैसा है और वेश कैसा है, भिन्न भिन्न है। नारायण को एक ही रूप में, नारायण को एक ही रूप में उनका आकार है, इनका आकार क्या भिन्न भिन्न रूप में, यह अंतर पड़ गया भगवान के आकार में और पार्षद का अंतर पड़ गया। दोनों आकार एक प्रकार का होगा बाह्य रूप में, और पार्षद का आकार मना कर जाता, मतलब कैसे नहीं आना इसमें। आज खोल दो, मना कर दो, कल से नहीं, एक बार मना कर दो। बोला इसमें एक घंटे में बताया करो। तुम बैठो, खोले में बैठो, खोल दिया है? हाँ हाँ, मना करो। फसर फैकत में जाते हैं, तो इसलिए यहाँ इसलिए क्या है, इस प्रकार बता रहे हैं पार्षदों के आकार वैचित्रिका। अब उनका क्या वैचित्र्य क्या है, उनके विचित्रता क्या है उनके वेश आकार में, ये दिखा रहे हैं 36 श्लोकों में कह रहे हैं। जिन्होंने रघुनाथ जी की उपासना करके, राम जी की उपासना करके उनके समान रूप प्राप्त किया है, वो किस रूप में होंगे? मनुष्य रूप में। जिन्होंने रघुनाथ की उपासना की करके वो वैकुंठ प्राप्त किया है, उनका रूप कैसा होगा? मनुष्य रूप में। जिन्होंने कपिल की आदि भगवान कपिल की उपासना की है, वे मुनि रूप में, उनका स्वरूप कैसा, उपासना कैसे होंगे? मुनि रूप में। और फिर जिन्होंने मनवंतर अवतार में श्री विभु और सत्यसेन आदि उपासना की है, वो देव मूर्ति में, क्योंकि मनवंतर कौन होते हैं? देव, मनु देवी होते हैं। परशुराम आदि उपासना की और ऋषि मूर्ति में उपासना अनुसार। कि मत्स्य रूप की उपासना की, और मत्स्य के रूप में होगा। कुर्म भगवान की उपासना की, वो कुर्म स्वरूप में होगा। ब्रह्म रूप उपासना की तो ब्रह्म रूप में, आदि आदि। और विशेष रूप, और जिन्होंने
महाअवतार त्रिलोचन शिव, शिव के रूप में किया। अर्थात भगवान कौन है? शिव। तो वो क्या, उसका स्वरूप क्या होगा? त्रिनेत्र। पार्षद होंगे उनके और त्रिनेत्र में होंगे। और जिन्हें ब्रह्मा भगवान क्या माना? ब्रह्मा गुणावतार के रूप में। तो वो जो पार्षद कैसा होगा? चतुर्मुखी होगा। इस पर वैसे जिन्हें इंद्र की उपासना, भगवान को कैसे ध्यान किया है? इंद्र के रूप में। तो किस रूप में होगा? सहस्रलोचन। शेषदेव के रूप में किया तो सहस्रमुख, सूर्य आदि किए तो इसी रूप में। सब आदि देवता को समझना होगा। भागवत के पंचम स्कंद में प्रक्ष द्वीप का जहां वर्णन हुआ और सूर्य आदि की उपासना के विषय में सुना जाता है, वहां पर आया ये वर्णन, वहां पर आया। अथवा वैकुंठ वासु के द्वारा शिव, ब्रह्मा, शेष, सूर्य आदि के आकार प्राप्ति के कारण अब बोलते हैं वो वैकुंठवासी हैं। तो उनका स्वरूप, वो पार्षद का स्वरूप शिव रूप कैसे हो सकता है? ब्रह्म रूप कैसे हो जाता है? शेष रूप कैसे होता है? सूर्य रूप का कैसे हो जाता है? कारण क्या है? रघुनाथ आदि के समान विलक्षण मनुष्य आकार प्राप्ति के कारण। जैसे रघुनाथ जी की उपासना की उन्होंने, तो उनका स्वरूप कैसा हो गया? द्विभुज मनुष्य रूप। उसी प्रकार से जिन्होंने भगवान का दर्शन तो किया, किस रूप में कर रहे हैं? ये ब्रह्मा जी हैं, भगवान का अवतार। तो चतुर्मुख भगवान के रूप में देख रहे हैं, शिव के रूप में देख रहे हैं, उपासना कर रहे शिव की, तो शिव रूप में। जैसे वो पार्षद भावना कर रहा है जिस स्वरूप को, उस स्वरूप उसका वही हो रहा है, वैसे वो स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। अब बता रहे साक्षात रूप में भगवान के चरण कमल। अभी वैकुंठ में ये शिव वाले कैसे पहुंच गए? ब्रह्मा वाले कैसे पहुंच गए वैकुंठ में? है वो बता रहे हैं। पहली बात तो यही है, भगवान के चरण कमलों की प्रेम भक्ति के बल से ही वैकुंठ प्राप्त होता है। और वैकुंठ प्राप्त होता है कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति, एकांतिक भक्ति। प्रेम बिना प्रेम भक्ति के तो वैकुंठ मिलेगा ही नहीं। वैकुंठ में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। बोले बात दास्य प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना नहीं मिलेगा, भाव उससे भी नहीं होगा, है भाव और प्रेम। तो प्रेम भक्ति बल से वो वैकुंठ प्राप्त होता है। इसलिए वामन पुराण में वर्णन है, भगवान के साथ अभेद भाव से, भगवान शिव आदि ब्रह्मा आदि में भेद नहीं है। जो व्यक्ति, वामन पुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव का भगवान से अभेद मानता है, मतलब भेद नहीं, भगवान और शिव में भेद नहीं है, इस भाव से जो शिव जी को शिवादि का उपासना करते हैं, उपासक भी भगवान के पार्षदों के समान होकर के विद्यमान रहते हैं। जो भगवान में शिव में भेद नहीं, भगवान शिव में भगवान ब्रह्म भेद नहीं मानते, समझे क्या? नहीं तो उपासना कर रहे हैं, भगवान उपासना कैसे कर रहे हैं? शिव रूप में। कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के रूप में। तो उनको स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान पार्षद के समान ही स्वरूप उनको प्राप्त होगा, और उनका स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप ही होगा, है? और वे वहीं पर ही निवास कर रहे हैं, अथवा दो, यहां तो वैकुंठ में निवास कर रहे हैं या शिवादि के लोकों में, तो शिवलोक है वहां भी निवास कर रहे हैं, या वहां निवास करेंगे। शिवलोक कहां पर है? वैकुंठ पल्ली पार, वहां निवास करेंगे, या वैकुंठ निवास कर रहे हैं वो पार्षद लोग। फिर कई महापुरुष कहने से अर्थात वे पार्षद भगवान के प्रथम पुरुष अवतार कौन से हैं? कौन? विष्णु, सहस्रबाहु, सहस्रपद। जो महापुरुष के उपासना, महापुरुष कहने से प्रथम का जो कारण विष्णु है, उनकी जो उपासना कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन्हें क्या मिलता है? सहस्रबाहु, सहस्रपद, सहस्र शीर्षा। उनका हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों सिर, ऐसे उनको शरीर प्राप्त होता है उनको, है?
फिर श्लोक में 144 में आया है, वहां आदि शब्द दो बार हुआ है 144 में। कहा आया? सूर्येन्दु वायु वन्य आदि, दूसरा तद्वेश आदि रूप न, दोबारा दिया है। यहां कह रहे हैं प्रथमतः जो है यमराज, दूसरा है आर्यमा। आर्यमा कौन है? ये पितृलोक के देवता है। क्या बता रहे हैं? ये कौन है? भगवान की विभूति समझ देवताओं के लिए, द्वितीय अष्टभुज, द्वादश भुज और पार्षदों के लिए। अब इनमें से बता रहे हैं जो यमराज महाराज, यम महाराज है, भगवान की हम देख रहे हैं यम है, या आर्यमा, ये पितृलोक के देवता होते हैं, है ना। तो उनका स्वरूप वैसे होगा भगवान की विभूति के रूप में देवताओं के लिए। परंतु जो अष्टभुज, द्वादश भुज, ये जो अपने जो पार्षद हैं, उनके पार्षद हैं, उनको वो कैसे रहेंगे? कोई अष्टभुज में, कोई जैसे उनके आराध्य होते हैं, कोई द्वादश भुज में, कोई आर्य। और विशेष बात को बता रहे हैं, उन पार्षदों का मनुष्य आदि, वो जो पार्षद हैं उनका रूप भेष कैसा होगा? मनुष्य आदि के रूप के अनुरूप जो पार्षद वहां पर होंगे, ये पार्षद होंगे, वो कैसा? मनुष्य आदि के अनुरूप वेश भी होगा, आभूषण भी होंगे, अलंकार आदि भी होंगे। कौन? जो भगवान के रूप के समान है, वो तो समस्या नहीं है। समस्या कहां पर है? कोई सूर्य रूप में देख रहा है, कोई ब्रह्मा के रूप में देख रहा है, कोई शिव रूप में देख रहा है। समस्या यहां पर है। जो ब्रह्मा रूप में देख रहा है, मत्स्य रूप, वो समस्या नहीं, वो तो भगवान का अवतार है ही है, भगवान ही है वो। परंतु जो सूर्य रूप में देख रहा है ना, तो उनका स्वरूप कैसा होगा? मनुष्य आदि का अनुरूप होगा। उनका रूप भी ऐसा होगा, वेशभूषा भी होगी, अलंकार आदि भी होगा। परंतु जो ऊपर वाले हैं, मत्स्य देव के अवतार, मत्स्य देव के, कुर्म देव के, वामन देव आदि आदि, उनका स्वरूप कैसा होगा? उनका अनुरूप होगा। कच्छप के अवतार कैसे होंगे? कच्छप के समान होंगे। अब वो कच्छप कैसे हैं? अब दिखा दो है ना, मैंने रूप में आयु में कुछ न्यूनता, मतलब वैसे ही होगी, लेकिन बताया। हाँ, ऐसे अंदर तो विचित्र होगा ही ना। अब जैसे अब कुर्म देव का अवतार, वो पार्षद कुर्म जैसे होंगे। अब कछुए कैसे करते होंगे? इसको अब हम कल्पना, हनुमान राम जी का तो समझ आया द्विभुज, सूर्य के भी द्विभुज। अब ये कछुए और बरहा, नरसिंह भगवान के अवतार भी कैसे होंगे, इसको अब हम कल्पना नहीं कर सकते। न करने जाओगे तो फिर संशय आ जाएंगे, अपराध हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना है? सुनना नहीं, भजन करना है। सुन तो रहे हो। अब भजन करना है अनुभव करने के लिए। यदि आज बैठ के सोचते रहोगे कैसे थे, तो फिर तुम भी कछुआ बन जाओगे। वो बनना मैंने, तुम जो श्वर बन जाओगे। अपराध करते 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 श्वर में आविष्ट हो जाओगे। फिर तुमने वो तो बराह को देखा नहीं है। तुमने क्या देखा? ये जंगली सुअर जो टट्टी खाते हैं, ऐसे होता हुआ थुथुन मार के क्या हो जाओगे? पाओगे रे मैं वही बन गया, नाले किनारे घूम रहा हूं। वो कैसे भगवान है वो? इसलिए हम इसमें कल्पना नहीं कर सकते। पहले बता देना, ये चीजें बोल करके समझाई नहीं जा सकती ना। ये तो जब स्वयं क्या गया था, स्वयं अनुभव करके ही अनुभव हो सकता है। स्वयं अनुभव करके अनुभव हो सकता है। अनुभव तो है नहीं, इसे तो भी दिग्दर्शन कर दिया गूगल ग्रंथकार ने। रशेन ये न अंते बेसाकारादि न तथा सेवित कृष्ण पादाब्जे यो वैकुंठमागत तस्य दशा किल तत्त श्रीमद् भागवत प्रियम तस्मै तेस्मै प्रोरेच प्ररोचेत तस्मात् तत् रसादिकम
शब्द भी ऐसे मुख आते ही नहीं। अब विदेशी में कैसे बोले तो विदेशी कैसे उच्चारण कर लेगा? सो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो इंग्लिश भाषी है, जो इंग्लिश पढ़ा हुआ है, कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता। इसलिए वो याद नहीं कर पाता है, शब्द ऐसे हैं। तो इसलिए कहते हैं रसेन ये न अंते बेसाकार देना तथा शबित्वा फिर पदा यो वैकुंठ में आगत। अब बता रहे हैं अंते, अंत के अंत, देह अंत के समय, अर्थात साधक भजन योग देह प्राप्त करके, साधक अवस्था में भजन के योग देह प्राप्त करके उस देह के अंत काल में, जब देह साधक कर रहा है, देह प्राप्त हुआ साधन के अनुरूप, अब साधन करते करते अंत में, अंत का जब देह प्रत्याग करने वाला है, उस समय जिस भजन योग्य रस आकार विषादी युक्त होकर के क्या करता है, वहां चरणों की सेवा की भावना करता है। अब साधन भजन अंत में अंत होते होते अब जिस रस से जिस आकार से, जिस भाव से भगवान की सेवा की भावना कर रहा है, जिस रस से, जिस आकार से, जिस भाव से वो कृष्ण चरणों की सेवा कर रहा है, तो क्या होगा? वैकुंठ में आगत। सिद्धि प्राप्त करने पर वो वैसे रूप धारण करके वैकुंठ में आगत, वैकुंठ में चला जाएगा। जैसे साधन के समय भावना कर रहा है, पहुंच जाएगा है। और वैसा ही उसी बेस आकार आदि को भगवान प्रिय जान करके तो ही बैठ जाए, तो बैठ जाए एक दिन। नहीं, एक बार कुछ नहीं, एक बार में हो जाए और समझ जाते हैं। नहीं कहा ना, मोहल्ले वाले होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जब सिद्धि वैकुंठ में जाते हैं, क्या बताया? साधन भजन करते समय जिस रस से, जिस भाव से उन्होंने भगवान की सेवा की, जिस रस और भाव आकार की भावना करके, तो उसी वैकुंठ में आकर वे वैसे ही वेश, वैसे आकार धारण करते हैं। और उस भजन के अनुरूप रस भी, और जिस रस से वो सेवा साधन भजन कर रहे थे, उसी रस को वहां प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपत्ति हो, रघुनाथ की भांति मनुष्याकार, कपिल की भांति मुनि आकार, उनके आकार आदि से विलक्षण बहुत मूर्तियां भी वैकुंठ लोगों में दिखे जाती हैं। बता रहे हैं ऐसे देखा जा रहा है कि किसी का आकार मनुष्य की भांति है, तो रघुनाथ की भांति मनुष्य आकार है। रघुनाथ जी किस आकार में थे? मनुष्य आकार में थे। कपिल आदि मुनि रूप में है, भगवान कपिल देव किसी का मुनि का आकार है। ऐसी बहुत सारी मूर्ति देखी जा रही हैं, कोई मुनि रूप में है, कोई ऋषि रूप में है, देखा जा रहा है। यहां बता रहे हैं किंतु भगवान के अवतार रूपों से भिन्न जो समस्त बानर, ये तो ठीक है, परंतु कई रूप ऐसे हैं जो अवतार से भिन्न है, जैसे बानर। अब बानर तो कोई अवतार नहीं है। दैत्य, वहां बानर भी दैत्य भी हैं। तो बानर दैत्य कहां से आ गए? वो और जो पार्षद भगवान के अवतार, भगवान की विभूतियां, सूर्य आदि क्या भगवान की विभूतियां हैं, उनका स्मरण किया तो वही रूप बन गया। अब जो बानर तो कोई भगवान का अवतार है ही नहीं, दैत्य को अवतार भगवान का है, तो फिर वहां दैत्य कहां पहुंच गए? दैत्य कहां से आ गए उधर? ये बानर वहां कहां से पहुंच गए? ये जो इनका कारण क्या है? कोई बराह बना है, उसका कारण क्या है? उसने बराहदेव की उपासना की। कोई कच्छप बना है, उसने क्या किया? कच्छप। कोई ऋषि रूप में है, परशुराम की उपासना की। अब जो बंदर घूम रहे हैं, दैत्य हैं, ये कैसे बन गए?
हैं। इसकी आकांक्षा से ये 2 श्लोक कह रहे हैं, रसेन येन अंते बेश आकार आदिना कहा जा रहा है। संसार के अंत में, मतलब साधक देह जब पतन होता है, साधक देह का पतन होने वाला है, जिन्हें जैसे कीर्तन आदि रस की भावना युक्त होकर के, जैसे कीर्तन श्रवण और रस की भावना से युक्त होकर के जिस आकार बेश और विभिन्न लक्षणों से सुशोभित होकर के कृष्ण चरणों की सेवा की, वैकुंठ में आगमन किया। इसमें ठीक भगवान को कोई भगवान को कोई बानर रूप नहीं है, दैत्य रूप भी नहीं है, परंतु साधन करते समय जिन्हें जैसे कीर्तन किया, रस की भावना की, अपने जिस आकार बेश लक्षणों से सुशोभित होकर के कृष्ण चरणों की सेवा की, वैकुंठ में आगमन के अवेश सभी अपने उन रसों के उपयोगी श्री रूप को बहुत प्रिय जान करके ग्रहण करते हैं। आगे किसी क्लियर करेंगे तो कारण क्या है, वरु भगवान के प्रिय होने के कारण वशीकरण में समर्थ होते हैं। मैंने उसने भावना की कि भगवान को आनंद कैसा देना चाहिए, है ना, युद्ध करे भगवान से, उनको आनंद देंगे। अब क्या रस आ गया, ये भी रस आ गया। इस रूप में वो वहां पर वहां क्या प्राप्त हुआ है, किस रूप में कर रहा है, वो दैत्य रूप में प्रभु की सेवा कर रहा है। किसी ने इच्छा की भगवान को हम मनोरंजन करेंगे, वो गिल खाटी खाते खाते, तो वो किस रूप में वहां पर विराजमान है, बानर रूप। उद्देश्य क्या है, प्रभु को आनंद देना। ना तो बानर बना तो बानर है, ना दैत्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वो रूप भगवान को वशीकरण करने में समर्थ होता है। यदि वो दैत्य भी वहां पर कोई है, दैत्य रह नहीं सकते हैं। दैत्य क्यों बना, वो भगवान को उसी रूप उसी रस से, हाँ उसी रस से, मानो भगवान को वीर रस से कहो या कुछ विरोधी रूप में भगवान की सेवा करेंगे, तो क्या बन गया, वो दैत्य बन गया। परंतु दैत्य वो दैत्य नहीं होगा। यहां जय विजय की क्या समस्या है, अब जय विजय जो असुर बनेंगे वो बिल्कुल भूल जाएंगे भगवान को, वास्तव में शत्रु ही मान लेंगे। तो वहां जो दैत्य भी होंगे वो किस रूप में होंगे, भगवान के अनुकूल रूप में होंगे। जय विजय जब जगत में आएंगे असुर बन जाएंगे, हिरण्यकशिपु, ये बिल्कुल विपरीत, वास्तव में भगवान को शत्रु मान लेंगे। वहां जो असुर आदि हैं और भगवान केवल जैसे एक राजा होता है, राजा मनोरंजन करने के लिए वो जो सामने उसके जो कर्मचारी हैं, कभी वो बंदर बन जाते हैं, कभी है ना अभिनय करते हैं, कभी वो राक्षस बन जाते हैं। केवल क्या करते हैं, रंगमंच पर राजा का मनोरंजन कर रहे हैं। ना तो वास्तव में कुछ पूछ लगा ली, बंदर से बन गया, मनोरंजन कर रहा है। कोई घोड़ा बन गया, कोई घोड़ा जैसे बन गया है, कोई शेर जैसे बन गया। क्यों कारण क्या, उद्देश्य क्या है, राजा का मनोरंजन करना, उसे हास परिहास। उसी प्रकार से जिसकी इच्छा थी हास परिहास का भगवान का मनोरंजन करेंगे, उसके अनुरूप वैसे वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। परंतु ध्यान देना पड़ेगा, धारण करते हैं, स्वेच्छा से धारण कर रहे हैं, यानी कि अच्छा उनको प्रदान नहीं किया, इच्छा से धारण कर रहे हैं उसको, समझा कि नहीं है। जय विजय को अब ये असुर बनेंगे, ये स्वेच्छा से नहीं हुआ, ये श्राप से हुआ है। यदि कारण भगवान की इच्छा ही है, वो अलग बात है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए दिखा जा रहा है वहां कोई नर रूप में है, कोई बानर रूप में है, ये भी सामान्य नहीं है। भगवान के प्रिय होने के कारण भगवान को वशीकरण करने में ये समर्थ हो जाते हैं। वैकुंठ प्राप्त बता रहे हैं, वैकुंठ प्राप्त कराने वाली प्रेम भक्ति के समांतर उनका वेश, कुछ उनका जो वेश है, उनका अलंकार है, सब क्या है, प्रेम भक्ति के संबंध के द्वारा उनका सब कुछ। अच्छा, उन्हें वेश कैसे प्राप्त होगा, प्रेम भक्ति से।
प्रेम भक्ति नहीं होती वैकुंठ पहुंचते कैसे? प्रेम भक्ति थे ना, वैकुंठ पहुंचे हुए। तो बेस कैसे मिला उनको? प्रेम भक्ति से मिला। आकार कैसे मिला? प्रेम भक्ति से। आभूषण कैसे मिले? प्रेम। उनको सब कुछ प्रेम भक्ति से प्राप्त होगा। अब जो प्रेम भक्ति प्राप्त होगा तो क्या होगा? वो स्वाभाविक है, भक्ति वशो भगवान, भक्ति वशीभूत है, भक्ति वशु भगवान है। तो उनको जो रूप मिला है बंदर का, रूप मिला दैत्य का, आभूषण मिले दैत्य के, वो किससे मिले? प्रेम भक्ति से मिले हैं। इसलिए प्रेम भक्ति मिले होने के कारण अब क्या हो रहा है? भगवान वशीभूत करने में असमर्थ हो जाते उसी रूप में। कुल मिला के सिद्धांत यह है कि भगवान का मनोरंजन, उनका आनंद विधान करना ही पार्षदों का मुख्य कार्य। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में है। इसलिए अपने अपने चरम अंतिम साधक देह में उनको जिस आकार बेस आदि के अनुसार तत्वों की चिंता माने, तो साधन करते करते साधन अंत समय में जैसे आकार की भावना करते हैं, बेश की भावना करते हैं, रस की भावना करते हैं, तो वैसे उनको उस वैकुंठ जब सिद्धि साधन जो साधक देव गिर गया, सब समाप्त नष्ट हो गया, जो सिद्धि प्राप्त वैकुंठ में जाते हैं, वैसी सेवा के योग्य उनके पार्षद तनु प्राप्त हो जाते हैं। जो चिंता करते हैं ना, पार्षद देव को प्राप्त हो जाते, वैसा ही है। और उस देह के त्याग के बाद वे वैकुंठ में जाकर के फिर क्या करते हैं? साक्षात रूप प्राप्त करते हैं। यहां तो केवल भावना करते हैं, यहां केवल भावना, वहां के बाद साक्षात वही रूप, उनको रूप वही प्राप्त हो जाता है वैकुंठ में। अतः कभी भगवान की इच्छा से वैकुंठ स्थित पार्षद गण प्रपंच के अंदर, कभी कभी भगवान की इच्छा अनुसार वैकुंठ में जो स्थित जो देवगण हैं, पार्षद गण हैं, प्रपंच के अंतर्गत, जैसे जगत में चंद्र इंद्र है ना, चंद्र उपासना करते हैं, कभी तो सूर्यदेव उपासना करते हैं, चंद्र उपासना का तपस्या करते हैं ना, उसी प्रकार के वहां पर भी जो भगवान के पार्षद हैं, कभी चंद्र की भांति, कभी सूर्य की भांति वही उपासना करते हैं, मानो उपासना कर रहे हैं, वास्तव वो उपासना नहीं कर रहे हैं। जैसे जगत में चंद्र सूर्य चंद्र हैं, ये जो उपासना करते हैं, उसी प्रकार से वहां जो चंद्र जो भगवान पार्षद है, कोई पार्षद चंद्र और इंद्र के समान क्या उपासना करते हैं, ऐसा बोध होता है, ऐसा लग रहा है कि ये उपासना कर रहे हैं। वही बात है ना, जैसे देखा जा रहा है स्टेज पर राजा को कोई कर्मचारी बैठा है, तुम ऋषि बनकर बैठा, आंख बंद करके बैठा है, ओम नमः शिवाय, वो शिव नहीं बन गया, वो क्या कर रहा है? शिव के समान अभिनय कर रहा है, शिव नहीं बन गया, वो अभिनय कर रहा है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, कभी कोई पार्षद इंद्र चंद्र आदि की भांति उपासना करते हैं, ऐसे बोध होता है उपासना कर रहे हैं। अतः प्रपंच के अंतर्गत या प्रपंच के अति जो कुछ भी है, प्रपंच के अंतर्गत प्रपंच जो कुछ भी है, वह अपने उपांग में यथास्वरूप में अनुभव करते हैं। प्रपंच के अंतर्गत जो इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, ये, और प्रपंच के बाहर वैकुंठ में जो है, सब क्या बता रहे हैं? अपने अंग उपांग के साथ में वो क्या देखता है? मेरे अंग कैसे, वो कैसे, अपने अंग कैसे हैं, उसके समान ही है। जैसे सूर्य जगत का है ना, वैसा ही है। चंद्र क्या देख रहा है? जो मेरे स्वरूप क्या है, चंद्र के समान है। उपांग मतलब मेरे पार्षद भी, सूर्य पार्षद है कि नहीं? सूर्य है, उनका रथ भी है, उनके पार्षद भी है। वो क्या देखता है? मैं सूर्य के समान, मैं सूर्य बन गया हूं, सूर्य के समान बन गया हूं, मेरे पार्षद भी हैं, पूरा वो ऐसा अनुभव करता है। यही भगवान की वैकुंठ लीला है। सोचो कैसी लीला है, बताओ। हमने सुना था कि वैकुंठ में सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ओ लक्ष्य में क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बहुत ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। वैकुंठ में वैचित्री है, तभी वैचित्री है वैकुंठ में, है?
ये जगत है ना, संसार ऐसा ही है। इस जगत में मनोरंजन होता है, समझ ना, राजा मनोरंजन करता है, सामने वो नौटंकी वाले करने वाले होते हैं, अभिनय होते हैं, नर्तक होते हैं, ऐसा ही, ऐसा ऐसा ऐसे वहां पर बस। जैसे उनके फिर ये जो उनके जो वो शत्रु क्या है, परंतु अनुकूल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल